पल के लिए बुरा लग सकता है कि यार चलो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। अगर मैं ज्वाइन किया होता तो बीजेपी मुझसे ये बुलवाती कि नहीं भैया मैं कांग्रेस में हूँ, मैं बीजेपी में नहीं गया था, कि मेरी आत्मा मेरा शरीर सब कुछ जो है वो कांग्रेस में ही था। अमेठी से डर करके कहीं और तो चले नहीं गए। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस वक्त हम अमेठी में मौजूद हैं। अमेठी में लोकसभा की क्या स्थिति वो हम जानने की कोशिश कर रहे थे, पर उसी दौरान एक शख्स हमें मिले जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे। हम बात कर रहे हैं विकास अग्रहरी जी की, जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में आए और एक ये कहा गया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विकास जी, आप फिलहाल कहाँ हैं? कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में? मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में हूँ, मैं किशोरी लाल शर्मा जी का प्रचार कर रहा हूँ, मैं उनके साथ लगा हुआ हूँ, उनकी टीम में हूँ। ये बताइए कि आपने कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन की? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए ये 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले की बात है और जो वो जगदीशपुर में हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे विजय पासी जी, तो हम लोग वहीं पर से जो है शुरुआत कर दिए थे और हमने तब से कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। और उसके बाद 2022 में आप कांग्रेस में आए और 24 चुनाव के पहले ये कहा गया कि आपने कांग्रेस छोड़ के आप बीजेपी में चले गए। वो वाकया क्या था? वो फोटो कैसे वायरल? वो ऐसा था कि मैंने 25 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था कि मैं स्मृति ईरानी जी से कुछ अपने सवाल है हमारी क्षेत्र की समस्या उसको लेकर के मिलना चाहता हूँ। तो फिर मैं उनके पास गया 12-14 दिन पहले। जब मैं उनके पास जाता हूँ तो उन्होंने चाय नाश्ता करवाया। चाय नाश्ता करवाने के बाद मैंने अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, राम राम। तो उन्होंने कहा अरे आप राम राम मत करिए, अभी राम जी का प्रसाद ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं प्रसाद ले लेता हूँ। उन्होंने मुझे एक भगवा रंग का अंगोछा गमछा जिसको बोला जाता है वो पहना दिया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकला, वहाँ से मैं बाहर आया तो जो मीडिया के चैनल है उसके माध्यम से मुझे पता चला कि स्मृति ईरानी जी ने ये फैला दिया कि जो है मैंने कांग्रेस छोड़ दी और मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरी आत्मा मेरा शरीर सब कुछ जो है वो कांग्रेस में ही था। लेकिन उन्होंने हार की बौखलाहट की कोई चेहरा ना हो, मैं कांग्रेस पार्टी में संदिग्ध हो जाऊं कि यार ये तो बीजेपी में भी आते हैं जाते हैं, कांग्रेस में भी आते जाते हैं, इन पे भरोसा ना किया जाए। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो मैं कांग्रेस में ही था। तो फिर उसके बाद मुझे 2 घंटे बाद तुरंत आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन करना पड़ा कि नहीं भैया मैं कांग्रेस में हूँ, मैं बीजेपी में नहीं गया था। और अगर कोई भी व्यक्ति बेसिकली जैसा बीजेपी अगर किसी को ज्वाइन कराती है तो एक पटका पहनाती है जो पार्टी का होता है जिसमें कमल चिन्ह बना होता है। उसके बाद जो है एक उनके यहाँ होता है कि बयान दिलवाया जाता है कि आपकी सनातन व्यवस्था, रामद्रोही, ये XYZ जैसी चीज़ें हैं तो वो सब करवाया जाता है। ऐसा कुछ भी मेरे साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं ज्वाइन किया होता तो बीजेपी मुझसे ये बुलवाती, मुझे बयान वहीं से देना पड़ता। वहाँ पे मीडिया के जो भी लोग होते वो ये सारी चीज़ें करते। लेकिन सच्चाई ये तो रही थी नहीं, वो तो एक नॉर्मली औपचारिक भेंट मुलाकात थी। कि राहुल गांधी के जो बेहद करीबी हैं विकास जी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यही तो स्मृति ईरानी का मैनेजमेंट है, यही तो उनकी बौखलाहट है। मैनेजमेंट के तरीके से वो सोचिए कि जिला संवाददाताओं से किसी ने मेरा बाइट नहीं लिया, किसी ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया और सीधा जो है राष्ट्रीय चैनलों पे चलने लगा कि मैंने जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी की सदस्यता ले ली। और तो और उसमें से कई चैनल ऐसे भी हैं जिन्होंने ये दिखा दिया कि मैंने 2014-2019 में राहुल जी का चुनाव प्रबंधन देखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं 2014-2019 में अंधभक्त था, अब मैं भूतपूर्व अंधभक्त हो चुका हूँ। अंधभक्त था मतलब बीजेपी का वोटर था भैया। 2014 मैंने स्मृति ईरानी को वोट तो किया बीजेपी का वोटर जो है उसको आप कहेंगे? भाई आप देखिए देश का परसेप्शन तो यही है ना, देश का परसेप्शन यही है। क्योंकि देखिए अभी मोदी जी कुछ भी कहते थे ना, वो सब स्मार्ट सिटी आ रही है, अच्छे दिन आ रहे हैं, हमको भी लगता था यार नया आइडिया लेकर के बंदा आया है। मोदी जी कहते थे 9 लोग मैं नॉमिनेट करता हूँ, ये 9 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, वो 9 और 9 को नॉमिनेट करेंगे, देश का कचरा साफ कर देंगे, सफाई कर देंगे। कुछ ऐसा हमें लगता था यार देश में नया मॉडल आ गया है, सफाई साफ हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ढेर सारी बातें नई नई रोज रोज होती थी। तो वो 5 साल ऐसा परसेप्शन बना ना कि देश की जनता को, नौजवान को समझ में नहीं आया। जो 18 साल का नौजवान उस समय था, 19 साल का नौजवान था, उसको तो समझ में आएगा ही आएगा नहीं, कहीं से भी नहीं समझ में आएगा कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन फिर उसके बाद जब धीरे धीरे समय बीतता है ना, फिर जब हमारा अभी जैसे भी हालिया चुनाव आप देखिए, शुरुआत हुई अब की बार 400 पार किनारे के साथ, अब क्या हो गया, मीट, मटन, मुर्गा, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, सारी चीज़ें आ गई। अब तो देखिए मोदी जी कहने लगे कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो एक ठो कांग्रेस खोल ले जाएगी। मोदी जी को पता ही नहीं कि कांग्रेस का इतिहास सदैव खुद को देश पे समर्पित करने का रहा है। पंडित नेहरू के ज़माने से 1947 में देश आज़ाद होता है, आनंद भवन सहित संपूर्ण अपनी संपत्ति पंडित नेहरू देश को दान कर देते हैं। 1971 में वॉर होती है, इंदिरा जी अपने गहने समेत जो है देश को समर्पित कर देती हैं। 1984 में सोनिया जी ने राजीव गांधी जी को देश पे कुर्बान कर दिया।
ठीक है, अपना मंगलसूत्र तक कुर्बान कर दिया, और ये बताते हैं आकर के। तो यार मैं देश का नागरिक हूँ, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। मेरे लिए कोई लफाजी कर करके अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि यार नहीं नहीं मैं जो बोल दूंगा मेरे जनता मान लेगी, अरे वहाँ पे जो आपके गुलाम जड़ खरीद गुलाम आपके बैठे हो सकते हैं ना, लेकिन जो हम जैसे नौजवान हैं, हम जड़ खरीद गुलाम नहीं हैं। हम बीजेपी का टोटल बाइकाट करते हैं। बीजेपी की 14 और 19 में आप बीजेपी के सपोर्टर थे, फिर मतलब 22 चुनाव के जस्ट पहले आप कांग्रेस में गए। जी, अचानक से कुछ ऐसा वाकया हुआ या इन 7-8 सालों में क्या जनरली जैसा देखिए, मैं बताऊं आपको, जब कोविड-19 आता है उसके बाद जो है, जो इनका मिसमैनेजमेंट था, उसके बाद तक जैसे इनका एक जो चार्म बन गया था नरेंद्र मोदी का, मीडिया मैनेजमेंट कह लीजिए, चार्म कह लीजिए, या लोग उस दौरान बोलते नहीं थे, मास्टर स्ट्रोक, हर एक शब्द में जैसे कोई आज डेट है, आज की डेट को मोदी जी ने ये काम किया तो लोग गुणा भाग प्लस माइनस करके उसको 56 से जोड़ लेते थे। कूल लगता था, हंसी मजाक में चल जाता था। लेकिन जब हमने कोविड मैनेजमेंट के बाद देखा कि ये आदमी जो है हाउडी ट्रम्प करके बुला करके नमस्ते ट्रम्प यहाँ पे कर रहा है और देश के लोग मर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहा है कि लॉक करो देश को, लेकिन ये रैली में व्यस्त हो जाता है, ये अपना चुनाव मैनेजमेंट में व्यस्त हो जाता है। हम लोगों को पीड़ा होती है। बंगाल में रैली रहती है, बंगाल में ये बड़ी बड़ी मॉस रैली करता है, उस दौरान ये एमपी में सरकार तोड़ने में ये लोग बिजी रहते हैं। तो हम लोग देश के लोग हैं, हम लोग जब ये देखते हैं, हम ये समझते हैं, तो हम लोगों को बड़ी पीड़ा होती है कि यार देश में चल क्या रहा है। क्या हम लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े थे, मूवमेंट से जुड़े थे, तो हम लोग जब वहाँ से निकल करके आए तो हम लोगों को ये लगता था ना कि यार हम देश बदलाव में लेकर के आएंगे, हम देश में कुछ एटलीस्ट अच्छा करेंगे, बदलाव अन्ना के करेंगे। आंदोलन में आपने हिस्सा लिया था? बिल्कुल, मैंने अन्ना के आंदोलन में हिस्सा लिया था। 10वीं का मैं छात्र था, मैं स्कूल में ही यहीं पे अपने लोकल में पढ़ता था। हम लोगों ने बाकायदा सड़क पे प्रोटेस्ट किया था, हमने नारे लगाए थे, अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, 2014 में इस देश में 3 सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए थे, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव और नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज तीनों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है, नरेंद्र मोदी जी का भी झोला पैक हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं, बाबा रामदेव क्या कहते थे, काला धन काला धन काला धन, काला धन को लेकर के भी वो बैठे थे। हम लोगों को लगता था ना यार कि वाकई में कांग्रेस ने ऐसा कुछ देश में कर दिया कि काला धन तो साला इतना इकट्ठा हो गया कि आएगा तो देश में जीडीपी सारी चीज़ें हमारी ग्रो करेंगी, हम भी साला मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन जब वो 10 साल में देखते हैं ना वो काला धन भगवा धन हो गया, तब अफसोस होता है ना कि इन लोगों ने हमको छला है। वो आप इनका 2014 का कोई एक बयान उठा करके देख लीजिए, महंगाई बेरोजगारी से लेकर के किसी भी फील्ड में ये खरे नहीं उतरते हैं। जब हमको वो दिखता है कि बस लफाजी ही करनी है, झूठ ही बोलना है, तो भाई झूठे लोगों को हमको नहीं प्राइम मिनिस्टर चाहिए। अचानक से फिर राहुल गांधी मतलब कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होना ये ठीक है, पर राहुल गांधी के करीबी बन जाना अचानक से ये कैसे हुआ? मतलब ये मैजिक कैसे? ये मैजिक नहीं है। जब आपका वो चश्मा अंधभक्ति वाला उतर जाता है, जब आप खुद को डिक्लेयर कर देते हैं कि अब मैं भूतपूर्व अंधभक्त हो चुका हूँ, तब फिर ना एक चीज़ सामने आती है कि जब मायावती की सरकार थी, भाई मैं तो शुरू से पढ़ने में रुचि रखने वाला व्यक्ति रहा हूँ। मैं 3-3 4 अखबार में पढ़ता रहता था। तो जब मैं पढ़ता था उस दौरान, तो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखती थी कि मैं जब बैक में जाता हूँ तो देखता हूँ कि उस दौरान एक किसान आंदोलन हुआ था भट्टा परसौल में ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के। राहुल गांधी, एक मलिक साहब हुआ करते थे गाजियाबाद के, आज वो बीजेपी से एमपी हैं, एमएलए हैं, उनकी बाइक पर बैठ करके ऐसे ही खेत हुआ करते थे, जैसा ये खेत है, ये खेत है, खेत मेड़ पगडंडी पार करते करते राहुल गांधी जो है वहाँ से वहाँ तक जाता है, उन किसानों के पास जाता है। और पुलिस प्रशासन बाकायदा था कि मिलने ना पाए कोई व्यक्ति, लेकिन राहुल गांधी वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं और ज़मीन अधिग्रहण कानून देश के लिए लागू करते हैं। आप कह सकते हो ना कि मनमोहन सिंह का बनाया जो कानून था वो फाड़ के फेंक दिया। आपको कहने में एक पल के लिए बुरा लग सकता है कि यार चलो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन इस देश में हो क्या रहा है, हमें भरोसा है ना, हमें गर्व है, कम से कम हमारा नेता, हम उस व्यक्ति को नेता आप मानते हैं जो गलत चीज़ों को फाड़ करके फेंक देता है, जो कहता है कि अगर आपने अपराध किया है तो आप जीवन भर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। हमें तब गर्व होता है। तो हमें राहुल गांधी के बारे में सोचना पड़ता है। राहुल गांधी का जो नैरेटिव सेट कर दिया गया। राहुल जी से मिले आप? बिल्कुल, 2 बार मैं मिल चुका हूँ, 2 बार मिल चुका हूँ। एक बार यात्रा में। अमेठी के रहने वाले हैं, अमेठी के लोगों के मन में इस बात की इच्छा थी कि राहुल गांधी यहाँ से प्रत्याशी हों 2024 में। 2019 में पर हारने के बाद वो यहाँ आए नहीं और इस बार वो यहाँ से प्रत्याशी भी नहीं है। कैसे देखते हैं इस पर, क्या कहें? देखिए, ये जो आपने बताया ना, सच्चाई तो ये है, पीड़ा तो है मन में, लेकिन पीड़ा है। लेकिन फिर जब राजनीति जो होती है, जो
अखाड़ा होता है, जब कुश्ती होती है, तो वो दांव पेच से जीती जाती है। राहुल भैया हमारे एक इनोसेंट व्यक्ति हैं, बहुत इनोसेंट व्यक्ति हैं। उनको पार्टी कह दे कि यहाँ से लड़ना है, उनको पार्टी कह दे बनारस से लड़ना है, कानपुर से लड़ना है। राहुल जी का निर्णय ये मैं नहीं था, बता ये रहा हूँ, पार्टी का निर्णय है। ये पार्टी का निर्णय था, ये पार्टी का पूरी तरह से निर्णय था। और अमेठी और रायबरेली दोनों परिवार की सीटें हैं, दोनों ही घर की सीटें हैं। हमें कोई अफसोस नहीं है कि राहुल भैया अमेठी छोड़ करके रायबरेली छोड़ के कहीं और से लड़ते तो एक बार के लिए अफसोस होता। घर ही में है ना, घर ही में है भाई। सोनिया जी ने कहा कि हम अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, सक्रिय राजनीति से, और आप लोग परिवार को संभालिएगा। परिवार का एक राहुल जी ही वही चुनाव लड़ रहे हैं, वही मेंबर हैं, तो जाहिर सी बात है ना, सोनिया जी की बात को धक्का लगता। और अमेठी कभी सोनिया जी की, राजू जी की बात को टाल नहीं सकती, उनका जो भरोसा है उसको टाल नहीं सकती। सोनिया जी का कमिटमेंट था कि आप परिवार को संभालिएगा। राहुल भैया आकर के चुनाव लड़ते हैं रायबरेली से, अमेठी भी खुश है, हमें कोई अफसोस नहीं। और उसके बाद पर सवाल ये है, भाजपा ये कह रही है कि जो लोगों के बीच में जाकर के, युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में जो ये बात कहते थे कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भाजपा कह रही वो खुद डर के अमेठी से भाग गए। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, अमेठी से डर करके भागे कहाँ? अमेठी से डर करके कहीं और तो चले नहीं गए। स्मृति ईरानी उनके सामने, उनका कहना है कि स्मृति ईरानी से डर गए, अमेठी से डर। देखिए सच्चाई तो बताएं, स्मृति ईरानी से कोई भी व्यक्ति है डर जाएगा। हमारे आदरणीय नेता प्रमोद तिवारी जी ने भी कल ही ये चीज़ कहा था। स्मृति ईरानी ट्रोलर की भाषा इस्तेमाल करती हैं। स्मृति ईरानी ऐसा बोलते लगती हैं कि लगता है कि अभी बस अब गाली दी कि तब गाली दी। स्मृति ईरानी का कोई राजनीतिक में कोई वजूद नहीं है, उनका एकमात्र वजूद था, वो राहुल गांधी के नाम का इस्तेमाल कर करके प्रसिद्ध हो गई, और हमने उनसे उनका यह गुरूर भी छीन लिया है। इस बार हम कतई उनकी फील्ड में नहीं खेलेंगे, हम कतई खेलेंगे ही नहीं। राहुल गांधी को न लड़ा करके आपने स्मृति से उनका गुरूर छीन लिया। वो 5 साल, अभी 15 दिन राष्ट्रीय मीडिया, नेशनल मीडिया वो आती और यही कहती, हाँ जी राहुल गांधी कहाँ थे आप। उनका यही है ना, उनका यही है। स्मृति ईरानी ने 10 साल सिर्फ राहुल क्या। अच्छा एक चीज़ आप हमको बताइए, स्मृति ईरानी बड़ा दावा करती हैं चांदनी चौक से क्यों, कि जब वो 2004 का चुनाव हार गई तो चांदनी चौक दोबारा क्यों नहीं गई? दोबारा कभी गई चांदनी चौक के लोगों से मिलने के लिए? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, उन्होंने नहीं कहा। राहुल जी देश के नेता हैं, वो तो एक पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की नेता थी, उनको जो जाना चाहिए था। राहुल गांधी देश के नेता हैं, 2-2 साल जो व्यक्ति लगातार सड़कों पर टहलता रहा, मतलब ये विजन है, ये विजनरी व्यक्ति है कि उन्होंने कहा कि मैं 30 लाख आपको मतलब गारंटी दे रहा हूँ रोजगार की। हमें इन पे भरोसा है। स्मृति ईरानी जी जैसे लोगों ने सिर्फ लफाजी की है अमेठी के साथ, अमेठी के एक एक कार्यकर्ता का अपमान किया, अमेठी के एक एक नागरिक का अपमान किया है स्मृति ईरानी ने। और अमेठी की जनता इस बार कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा जी के हाथों हरा करके उनका राजनीति का जो कैरियर है वो समाप्त करेगी। कॉन्फिडेंट हैं आप? फुल 100% अमेठी की जनता कॉन्फिडेंट है, अमेठी के लोग कॉन्फिडेंट हैं। और ऐसा क्या हो गया 2019 में कि राहुल गांधी को यहाँ से हार कर, अगर कॉन्फिडेंट आप लोग? परसेप्शन, मैंने बताया ना, परसेप्शन। वो परसेप्शन कुछ ऐसा था ना कि वो देश उस समय जो खुमारी थी ना, वो जो लहर दौड़ सुनामी जैसी चीज़ें होती थी, मोदी की भाषा इतनी कभी नहीं टूटी, मोदी की भाषा अभी इतनी नहीं गिरी। हिंदू मुसलमान करते थे, लेकिन जिस लेवल पर नरेंद्र मोदी अब आ गए हैं, इस लेवल पर नरेंद्र मोदी कभी गिरे नहीं थे। इतिहास उनका भी मूल्यांकन करेगा, इतिहास डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी मूल्यांकन करता है। मनमोहन सिंह जी ने यही कहा था ना, 10 साल में आज मनमोहन सिंह कल भी पाक साफ थे, ऐसे कॉलर खड़ी किए थे, आज भी उनकी कॉलर खड़ी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस दिन जाएंगे ना, उस दिन पीएम केयर फंड का हिसाब होगा, उस दिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का हिसाब होगा। तो अभी तो परतें खुलनी शुरू हुई हैं ना। देश की जनता ये जानती है कि आपने हमको कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया और आपने उसी कंपनी से 750 करोड़ का चंदा लिया, तो देश की जनता तो पूछेगी ना। आपने कहा कि हम राम को लाए हैं और आप ही ने हमको राम के पास भेजने का प्रबंध भी कर दिया इस देश की जनता को। तो देश की जनता नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो भांप चुकी है, वो जान चुकी है। तो ये विकास अग्रहरी जी को आपने सुना, सोशल मीडिया पर तो ये वायरल हुए ही थे, पर इनकी जो बातें, इनकी जो शैली है, इनका जो अपना बोलने का तरीका है, वो भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए एबीपी के साथ। नमस्कार।